हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे फ्रंट पेज पर ही। सबसे पहला जो बात कर रहा है अबाउट इन्फ्लेशन दैट कंटिन्यूज टू कूल एज फूड प्राइजेस क्रूड रेट्स डिप। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू कूल इन जून विथ रिटेल इन्फ्लेशन कमिंग इन एट 77 मंथ। क्या कुछ भी समझ में आया? एब्सोल्युटली नॉट। तो भाई सबसे पहले करते हैं इस आर्टिकल को समराइज और उसके बाद एक एक चीज का, छोटी छोटी चीज का मीनिंग समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो। सबसे पहले हम करते हैं समराइज। अच्छा, समराइज में सबसे पहली चीज जो बात हो रही है वो हो रही है रिटेल इन्फ्लेशन की। सो बोला जा रहा है, आई जस्ट राइट डाउन द की पॉइंट्स फर्स्ट, उसके बाद अपन समझेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन को बोला जा रहा है इट हैज ड्रॉप डाउन टू 2.1%, ड्रॉप डाउन हुआ है जून में, विच इज द लोएस्ट ओवर 6 ईयर्स। पिछले 6 सालों में अभी तक का लोएस्ट है, लोएस्ट इन 6 ईयर्स। इस ड्रॉप के रीजंस जो बोले जा रहे हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस ड्रॉप? पहला, फूड प्राइजेस स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस हैव फॉलन। फूड प्राइजेस गिर चुके हैं, खास तौर पे वेजिटेबल्स एंड पल्सेस यानी कि दाल, पहला रीजन। दूसरा रीजन बोला जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल होता है उसके प्राइजेस हैव आल्सो गॉन डाउन, जो कि अफेक्ट करता है ओवरऑल कॉस्ट को। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, ये अभी अपन ने जो पढ़े ये रीजंस थे, ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आर्टिकल जिस बारे में बात कर रहा है इज अबाउट होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन, इसका भी बोला जा रहा है इट हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड एंड इट इज बिकॉज ऑफ अगेन ड्रॉप इन फूड एंड फ्यूल कॉस्ट्स। दूसरा या रादर तीसरा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं सीपीआई होता क्या है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नाम में ही आ रहा है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कोई भी चीज जो आपको मेजर करके या कैलकुलेट करके बताई जा रही हो उसको अपन बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जहां पर बात हो रही है सीपीआई, इट इज अ मेजर ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है एंड इट शोज अ कंसिस्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड सिंस जनवरी। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड एंड बेवरेजेस category in the wholesale price index WPI actually saw deflation. प्राइजेस गिरते हैं तो बोलते हैं डिफ्लेशन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इन्फ्लेशन विल रिमेन अंडर कंट्रोल इन नियर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिमेन अंडर कंट्रोल। अच्छा, अब यहां पर इसको अपन आसान भाषा में समझते हैं। तो पहले जानते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन। ये जो अभी पढ़ रहे हैं अपन हर जगह, होलसेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है? व्हाट इज
इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन means a rise in general price levels over time। मतलब जनरल प्राइस लेवल जब कुछ पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ जाता है, भाई सिंपल सी बात है, बचपन में मम्मी पापा क्या बोलते थे कि भाई ये चिप्स का पैकेट हमारे टाइम में सेम क्वांटिटी 5 रुपए का आता था, जो आज प्रॉब्ली 10 रुपए का आ रहा है, जितना 10 में आता था वो आज 20 रुपए में आ रहा है। तो ये जनरल प्राइस लेवल बढ़ा है ना, तो ये जो 5 का 10, 10 का 20 हुआ है, व्हाट इज दिस? दिस इज इन्फ्लेशन। ठीक है, सो व्हेन इन्फ्लेशन इज लो, और फॉलिंग, इसका मतलब होता है थिंग्स आर गेटिंग चीपर और राइजिंग स्लोअर। ठीक है, अब हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं बेसिकली, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अभी ये हो रहा है कि पिछले कुछ महीनों से इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, मतलब जनरल प्राइस लेवल गिर रहा है, कम हो रहे हैं प्राइसेस चीजों के। इन्फ्लेशन हैज बिन कमिंग डाउन। दूसरा, इन जून इट reached 2.1%। अल्टीमेटली कंज्यूमर्स, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए इसका मतलब क्या होता है, भाई चीजें सस्ती हो रही है ना, तो इट इज गुड फॉर कंज्यूमर्स, गुड फॉर कंज्यूमर्स। एंड आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स, pulses and fuel are now cheaper than before। ये important क्यों है? Why is this important? तो ये important इसलिए है क्योंकि लोअर इन्फ्लेशन से क्या क्या होता है, लोअर इन्फ्लेशन हेल्प ए कंज्यूमर्स cheaper goods, बी businesses, यानी क्यों? क्योंकि इनपुट जो भी रॉ मटेरियल उनको लगने वाला है वो सस्ते में मिलेगा, इसको बोलते हैं लोअर इनपुट कॉस्ट्स। तीसरा, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करेगा, बेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, सिंपल। ओके, सो दिस वाज द एंटायर समरी ऑफ द आर्टिकल। एंड यहाँ पे ये जानना है कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, कितना लो हुआ है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है इंडिया चाइना मस्ट पुश डी एस्केलेशन प्रोसेस फॉरवर्ड। इंडिया और चाइना को डी एस्केलेशन प्रोसेस, दे नीड टू पुश इट फॉरवर्ड। व्हाई? सबसे पहले आर्टिकल को हम करते हैं समराइज, ऑफ कोर्स। इंडिया एंड चाइना को अर्ज किया जा रहा है कि भाई जो पिछले कुछ टाइम में अगर आपने फॉलो अप किया है तो आपको पता होगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी खोल दी गई है, क्योंकि वो तिब्बत के रीजन से होकर जाती थी, और जब से इंडिया चाइना फ्यूड हुआ था 2020 की बात है, तब से बंद थी यात्रा। हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भी खोला गया है। तो धीरे धीरे करके इंडिया और चाइना
बीच के जो अपने ये वॉर लाइक सिचुएशन कंटिन्यूसली बनी रहती थी उसको डी एस्केलेट कर रही है, मतलब नीचे लेके आ रही है, कम सीरियस बनाने का ट्राई कर रही है, ठीक है। तो उनको अर्ज किया जा रहा है कि इसको फर्दर या और भी ज्यादा डी एस्केलेट किया जाए, अर्ज्ड टू कंटिन्यू डी एस्केलेशन along the disputed border। अच्छा, ये डी एस्केलेशन मोस्टली बॉर्डर के अलॉन्ग होने वाला है, along the disputed अरुणाचल प्रदेश के साइड वाली बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल में बेसिकली बात हुई है कि जो ऑनगोइंग मिलिट्री या डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, बातचीत है, एम्ड एट रिड्यूसिंग टेंशन एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा, हाल ही में हमने देखा है कि बोथ द कंट्रीज के ऑफिशियल्स, उनमें चाहे दोनों कंट्रीज के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हों से लेके डिफेंस मिनिस्टर ने काफ़ी सारी मीटिंग्स आपस में रीसेंट टाइम्स में, पिछले सालों में प्रॉब्ली एक डेकेड में जितनी नहीं हुई है शायद उससे ज़्यादा पिछले रीसेंट टाइम्स में हो गई है। तो काफ़ी सारी मीटिंग्स आपस में होल्ड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट करके काम करने के लिए, और जो फोकस है इन मीटिंग्स में, इट इज़ द एंटायर फोकस इज ऑन मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम past standoffs and ensuring regional stability। ठीक है, why this matters? ये क्यों मैटर करता है? पहला, इंडिया China relations have been strained ड्यू टू बॉर्डर क्लैशेस जो हुए थे, गालवान वैली वाला क्लैश हुआ था 2020 की बात है, तब से बहुत खराब रिलेशंस है। दूसरा, स्टेबिलिटी बिटवीन दोनों लार्ज नेशंस इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टेबिलिटी लाना इंपॉर्टेंट है भाई? दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, एकदम कूट कूट के मार रहे हैं एक दूसरे को, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब होता है ना, रीजन खराब होता है, तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, दोनों ही डेवलपिंग इकोनॉमीज है, चाइना काफी आगे है, तो एक दूसरे की सोचो कितनी हेल्प कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तीसरा, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इन एशिया। ये तीनों चीजों के लिए दोनों कंट्रीज का आपस में मिलकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो है 18 दिनों के बाद ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शुभांशु शुक्ला, या रादर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिगिंस हिज रिटर्न जर्नी या रिटर्न ट्रिप टू अर्थ। सो शुभांशु शुक्ला के बारे में हमने पहले भी काफी ज्यादा डिस्कशन किया है, काफी ज्यादा पढ़ा है। द एंटायर कंट्री इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम फॉर आफ्टर राकेश शर्मा बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कशन भी किया था कि इंटरनेशनल कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वैक्यूम में या जीरो ग्रेविटी में कंडक्ट करने होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को लेकर जाके, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वाज फूड ग्रेन्स को लेके जाया गया था, सीड्स जो थे चीज़ों के, प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको लेके गए थे, और प्लांट्स के सीड्स को लेके जाकर वहां पर कुछ दिन रखा गया था, और साइंटिस्ट ने स्टडी किया था कि जो जीरो ग्रेविटी होती है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है ऑन द सीड्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे एक जैसे ये एक्सपेरिमेंट हो गया, तो नाउ फाइनली ऑल द एंटायर क्रू इज रिटर्निंग बैक टू इंडिया, और खास तौर पे this is a huge celebration for India because the one leading the entire crew was group captain Shubhanshu Shukla. So Indian astronaut Shubhanshu Shukla
सॉरी, शुभांशु नहीं, शुभम शुक्ला, और इनके अलावा देयर वर 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स एज वेल। वो गए थे मिशन पे ऑन एक्सियम 4 मिशन। दे हैव बिगन their return journey to Earth after spending 18 days on International Space Station। ठीक है, इसकी की डिटेल्स क्या क्या है? द की डिटेल्स आर कि वो ISS पे गए कैसे थे। दे वेंट ऑन द SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। अच्छा, वापस आने में कितने टाइम लगेगा? जर्नी बैक टू अर्थ इज गोइंग टू टेक 22.4 आवर्स, लेस देन अ डे। स्प्लैश डाउन बेसिकली आते हैं तो डायरेक्टली जमीन पे लैंड नहीं करते, कुशन करने के लिए हो सकता है कुछ मैल फंक्शन हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, हो सकता है लॉन्च करना पड़े पैराशूट में, तो स्प्लैश डाउन कहते हैं उसको, क्योंकि लैंडिंग ओशियन में होती है, उसको बोलते हैं अपन स्प्लैश डाउन। इट इज एक्सपेक्टेड at 3 p.m. on कैलिफोर्निया कोस्ट। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें अबाउट द क्रू एंड द मिशन, तो शुभांशु शुक्ला सर्व्ड एज द पायलट ऑफ एक्सियम 4। दूसरा, अदर क्रू मेंबर्स जो 3 और साथ में थे वो कौन कौन थे? दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अदर क्रू members were Peggy Whitson, from USA, Slavoj Uznansky from Poland, and mission specialist Michael Lopez Alegria from USA। ठीक है, अच्छा, ये मिशन जो किया था गया था, इन्होंने किया क्या? दे कंडक्टेड स्पेस रिसर्च, जैसे कि मैंने बताया, स्पेस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स including biological and technological studies। ठीक है, एंड दिस वॉज प्रॉब्ली ऑल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मीट अगेन टुमारो, जब हम डिस्कस करेंगे कि 16 जुलाई के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है। Okay, so guys, with that, thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.